एक बार फिर से मिर्जापुर के किरदारों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पहले से ज्यादा आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं गुड्डू पंडित। कालीन भैया का वही शांत लेकिन जानलेवा अंदाज रोंगटे खड़े कर रहा है। लेकिन असली बवंडर तब आता है जब स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार दिखाई देता है जो मर चुका है, मुन्ना भैया। क्या यह सिर्फ एक फ्लैशबैक है या फिर कहानी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जा रहा है? दरअसल 2018 की कहानी को 2026 में सेट किया गया है, जिसमें गुड्डू और बबलू पहली बार कालीन भैया के साथ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए मुन्ना भैया का दिखना कहानी का हिस्सा है। नए किरदारों में दिखते हैं पंचायत के सचिव यानी जितेंद्र कुमार, जिन्होंने बबलू पंडित के किरदार विक्रांत मैसी को रिप्लेस किया है, और रवि किशन की एंट्री इस क्राइम सागा में एक नया रंग और नई चुनौती जोड़ती दिखाई देती है। टीजर ने साफ कर दिया है कि इस बार खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ा होने वाला है। 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही मिर्जापुर द मूवी में गद्दी की लड़ाई अब सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका साम्राज्य पूर्वांचल से निकलकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक फैल चुका है। उसी रेगिस्तान में अब इसके किरदार आपको बंदूकों के साथ नाचते दिखेंगे, जिसकी हल्की सी झलक आपको टीजर में दिखी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो यह डांस नंबर ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के मशहूर गाने के ट्रैक पर है। शोले के इस आइकॉनिक गाने को, जिसने सालों पहले दर्शकों को दीवाना बना दिया था, को नए अंदाज में रिक्रिएट किया गया है, जिसका साउंड ट्रैक जुनैद कुमार ने तैयार किया है। वही विजय गांगुली ने इसको कोरियोग्राफ किया है, जिसमें पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिलेगा। और उनके साथ अली फैजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी और रवि किशन भी थिरकते दिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं, महबूबा महबूबा की, जिसकी रिकॉर्डिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में इस गीत को गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया था, पर किस तरह से यह गीत आर.डी. बर्मन की झोली में आ गया, हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि एक बार पंचम दा के मामा उनकी मां से मिलने मुंबई आए हुए थे। उन दिनों शोले के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक दिन शाम को पंचम दा इस गीत का स्क्रैच रिकॉर्ड करके घर पहुंचे और उसे अपने मामा जी को सुनाया। स्क्रैच उस जमाने में कोई भी डबिंग आर्टिस्ट या संगीतकार ही गा दिया करते थे, मेन सिंगर्स को इसके लिए नहीं बुलाते थे। इसलिए किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड होने वाले इस गीत का स्क्रैच पंचम दा खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लाए थे। पंचम के मामा जी ने जैसे ही यह स्क्रैच सुना तो तुरंत अपने भांजे से कहा कि अरे यह तो तुम्हारी आवाज में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे किशोर कुमार से गवाने की क्या जरूरत है। पंचम दा हंस पड़े और मामा जी की बात को टाल दिया। बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की बारी आई, पर किशोर कुमार किसी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सके। सारा इंतजाम हो चुका था, म्यूजिशियंस आ चुके थे। रिकॉर्डिंग रद्द करने का मतलब काफी नुकसान होना था। उस दिन भी किशोर कुमार का इंतजार करते हुए पंचम दा म्यूजिशियंस को लेकर यह गीत खुद ही गा गए। उनकी आवाज में इस गीत को सुनते ही रमेश सिप्पी उछल पड़े, कहने लगे कि अब यह गीत आप ही गाओगे, क्योंकि यह गाना फिल्म के किसी नायक पर नहीं फिल्माया जा रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसे किशोर से गवाया जाए। आपकी आवाज में यह बड़ा ही असरदार लग रहा है, इसलिए इसे अब आप ही गाओगे। सबकी सहमति पर पंचम दा ने इस गीत को अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड किया। महबूबा महबूबा महबूबा। बाद में जब किशोर कुमार ने यह गीत सुना तो उन्होंने भी यह माना कि इस तरह से तो वो भी नहीं गा पाते। गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। इस गाने में आपने कई जगहों पर संतूर की आवाज सुनी होगी, जिसे संतूर सम्राट पंडित शिव कुमार शर्मा ने बजाया था। आर.डी. बर्मन और शिव कुमार शर्मा के बीच गहरी दोस्ती थी। पंडित जी ने पंचम के कई गीतों में संतूर बजाए थे और यह शोले का यह गीत भी उन्हीं में से एक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि महबूबा की धुन पूरी तरह पंचम दा की मौलिक रचना नहीं थी। यह धुन ग्रीक गायक डेमिस रूसोस के से यू लव मी से प्रेरित थी। मिर्जापुर में इसके नए वर्जन को खास तरीके से कंपोज किया गया है, ताकि इसमें पुराने गाने की झलक भी बनी रहे और नए जमाने का फ्लेवर भी आए। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि गंभीर और दमदार किरदारों में नजर आने वाले पंकज त्रिपाठी को डांस करते देखना फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है।
तो महबूबा महबूबा का नया वर्जन सुनने और मिर्जापुर द मूवी देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ।